नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर और दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल (IGI) एयरपोर्ट के बीच कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण बड़ी योजना तैयार कर रहा है। रैपिड रेल से जेवर एयरपोर्ट को जोड़ने के लिए प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेज दिया गया है। पहले यह प्रस्ताव नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन (NCERT) को भेजा गया था। NCERTC ने यह प्रस्ताव खारिज कर दिया था। दरअसल NCERT इस परियोजना में पैसा लगाने के लिए तैयार नहीं है। अब यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण की ओर से यह प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया है। यमुना प्राधिकरण ने केंद्र सरकार के शहरी विकास मंत्रालय से इस प्रोजेक्ट के लिए पैसे की मांग की है। रैपिड रेल न्यू अशोक नगर से जेवर तक आएगी। यह करीब 50 किलोमीटर का ट्रैक होगा। इस पर 8,680 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। जेवर एयरपोर्ट को IGI से जोड़ने के लिए कवायद चल रही है। यमुना प्राधिकरण ने इस परियोजना को तैयार करने की जिम्मेदारी इंडियन रेलवे की तकनीकी विंग राइट्स को सौंपी थी। राइट्स ने यमुना प्राधिकरण को 2 विकल्प दिए हैं। पहला विकल्प रैपिड रेल है और दूसरा विकल्प एलिवेटेड रोड है। राइट्स ने रैपिड रेल को तरजीह दी है। यही वजह है कि यमुना प्राधिकरण ने पहले रैपिड रेल प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया है। विकल्पों में रैपिड रेल भी शामिल है। परियोजना से जुड़े यमुना प्राधिकरण के एक अधिकारी ने बताया कि अगर रैपिड रेल आती है तो IGI से जेवर तक की दूरी करीब 88 किलोमीटर होगी। न्यू अशोक नगर से जेवर तक जमीन का भी मसला आड़े नहीं आगे से नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस बताया कि इसका प्रस्ताव NCERT वे के साथ साथ या सेंट्रल वर्ज पर बनाया जा सकता है। अधिकारी ने को भेजा गया था। यमुना प्राधिकरण की ओर से भेजे गए इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया। दरअसल इस परियोजना की लागत बहुत अधिक है। इसी के चलते NCERTC में यह प्रस्ताव पास नहीं हुआ था। NCERT इस वक्त दिल्ली मेरठ के बीच रैपिड रेल प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। रैपिड रेल से 50 मिनट में जेवर से IGI पहुंच जाएंगे। NCERT दिल्ली मेरठ रोड पर रैपिड रेल परियोजना पर काम कर रहा है। इसका एक स्टेशन न्यू अशोक नगर दिल्ली होगा। यहां से जेवर तक रैपिड रेल चलाने की तैयारी है। रिपोर्ट बताती है कि यह सेक्शन करीब 50 किलोमीटर का होगा। IGI से इसकी दूरी 88 किलोमीटर होगी। इसमें से 22 किलोमीटर अंडरग्राउंड ट्रैक होगा। अगर इस रूट पर रैपिड रेल चल जाती है तो जेवर से IGI 49 से 50 मिनट में पहुंच जाएंगे। इस पर 8,680 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। प्रोजेक्ट के लिए पैसे का इंतजाम करना सबसे बड़ी समस्या है। इस रूट को बनाने में खर्च बहुत अधिक है। इसके चलते यह प्रस्ताव अब यमुना प्राधिकरण ने फिर केंद्र सरकार को भेजा है, ताकि इस पर फंडिंग केंद्र सरकार कर दे और यह ट्रैक बन जाए। दोनों एयरपोर्ट के बीच आवागमन कम समय में हो सके, इसके लिए यह विकल्प बेहतर है। इस परियोजना में जमीन की दिक्कत नहीं आएगी। नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे किनारे किनारे इसे लाया जाएगा और आगे यमुना एक्सप्रेसवे की सर्विस रोड पर से इसे गुजारने की तैयारी है। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी डॉक्टर अरुणवीर सिंह ने कहा, रैपिड रेल के लिए फिर केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है। इसमें न्यू अशोक नगर से जेवर तक रैपिड रेल का प्रस्ताव है। केंद्र सरकार की गाइडलाइन के तहत आगे बढ़ेंगे। इन 3 विकल्पों पर भी विचार कर रहा है यमुना प्राधिकरण। एलिवेटेड रोड दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से इस एलिवेटेड रोड को जोड़ा जाएगा। राइट्स की रिपोर्ट बताती है कि यह महिपालपुर अंडरपास से शुरू होगी। कानपुर चंदौली के पास जंक्शन बनेगा। यह एलिवेटेड रोड 78 किलोमीटर लंबी होगी। इस पर 440 करोड़ रुपए खर्च होंगे। 6 लेन की प्रस्तावित इस रोड से 50 मिनट में जेवर से IGI पहुंच जाएंगे। इसका प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास लंबित है। मेट्रो जेवर से ग्रेटर नोएडा तक मेट्रो का प्रस्ताव सरकार के पास लंबित है। इसे नॉलेज पार्क से जेवर तक बनाना है। नॉलेज पार्क से इसे DMRC की लाइन से जोड़ने के लिए 2 विकल्प हैं। DMRC की एक लाइन एरोसिटी से तुगलकाबाद तक है। इस लाइन तुगलकाबाद से नोएडा सेक्टर -142 तक लानी है। यह करीब 15 किलोमीटर का ट्रैक होगा। इसके अलावा ग्रेटर नोएडा जेवर वाली लाइन से नोएडा सेक्टर -142 तक 11 किलोमीटर का ट्रैक बनाना होगा। दोनों काम होने से DMRC की लाइन से IGI पहुंच जाएंगे। इसके निर्माण में करीब 5,000 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इससे 1 घंटे में जेवर IGI पहुंच जाएंगे। सड़क जेवर को IGI से जोड़ने के लिए ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे का भी सहारा लिया जाएगा।
IGI से रेवाड़ी रोड होते हुए तारू के पास पेरिफेरल एक्सप्रेस से जोड़ देंगे। यहां से चंद्रहाट पलवल तक आएंगे। पलवल खुर्जा यह बना हुआ है, मार्ग से जेवर आ जाएंगे। दोनों एयरपोर्ट की यह दूरी करीब 72 किलोमीटर होगी। इस रूट पर काफी काम पहले से पूरा है। इस कनेक्टिविटी के लिए करीब 800 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ेंगे। इससे भी 50 से 60 मिनट में दोनों एयरपोर्ट की दूरी तय हो सकेगी।